सर इस पे जरा रोशनी डालें थोड़ी सी ना, अभी तक जो प्रपोज की गई थी उनके अंदर क्या हुआ और वैक्सीन की क्या सिचुएशन है, या आप एक्सपर्ट हैं फील्ड के। कहाँ- यूजुअली वैक्सीन जो होती है ना, वो सबसे पहले तो आपने ये देखना होता है कि कहाँ पे जाके हम कौन सा हमारा टारगेट है कि उसको हम टारगेट करके अपनी वैक्सीन बनानी स्टार्ट करते हैं। जैसे कि मैंने इसके बताया कि इसका जो बाइंडिंग प्रोटीन है, पहले इन्होंने उस पे ट्राई की कि हम उसको जो है वो ब्लॉक कर देते हैं, मगर वो स्ट्रेटजी कामयाब नहीं है क्योंकि उसके ब्लॉक होने से और भी बहुत सारे इश्यूज हो जाने थे इंसानों के अंदर। फिर इन्होंने जहाँ पे जाके बाइंड हो रही है, उसकी रिकम्बिनेंट प्रोटीन ACA2 की रिकम्बिनेंट प्रोटीन बनाई और उसकी बेस पे अब ये वैक्सीन जो है ये तैयार हो रही है। मेरा ख्याल है कि बहुत सारी कंपनीज अराउंड द वर्ल्ड, मोर देन 100 जो हैं वो इस ट्राई में हैं। इफ आई एम नॉट श्योर, मुझे एग्जैक्टली ये डाटा मेरे पास है नहीं, शायद 6 कंपनीज ऐसी हैं जो ह्यूमन ट्रायल्स में आई हैं। क्योंकि इसका ये होता है कि पहले एनिमल्स पे आपने देखना होता है, माइस पे या इस तरह की और एनिमल्स पे, उसके बाद आप आते हैं ह्यूमंस पे। और इसकी भी स्टेजेस होती हैं, स्टेज 1, स्टेज 2, स्टेज 3 होती है, और हर स्टेज का टाइम जो होता है वो 6 माह का होता है, और उसमें अब एवेल्यूएशन होती है कि इंसान पे इसके क्या इफेक्ट्स हो सकते हैं, एंड सो ऑन एंड सो ऑन। तो ये इन टोटल आप कह लें कि मिनिमम, जब आप ये आइडेंटिफाई कर लें कि ये मेरी वैक्सीन है और ये मैंने तैयार कर लिया है, और उसके बाद इसका टाइम 18 माह का होता है, मिनिमम टाइम जो है, अगर हर चीज आइडियली बिल्कुल ठीक जा रही है। पर ये पाक आ, और इसमें मैं देख रहा था कि एक कंपनी, जापान की कंपनी है फ्यूजीफिल, शायद सिर्फ उनकी वैक्सीन जो है वो स्टेज 2 से आगे आई है, और बाकी जितनी भी अभी तक वैक्सीन है वो स्टेज 1 तक हैं। दैट मीन्स कि अर्लियर जो वैक्सीन हमारे पास आ सकती है, अर्लीस्ट वो एट द एंड ऑफ दिस ईयर। मगर अच्छा ये उससे पहले ये हो सकता है कि बहुत सारी ऐसी जो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग मेडिसिन हैं, जिस तरह हाइड्रोक्सी क्लोरोक्विन, और इसके साथ मिक्स करें एजिथ्रोमाइसिन, और ये जो इस तरह की हैं मेडिसिन जो ऑलरेडी यूज्ड हैं, उनके इफेक्ट्स नोन हैं, वो शायद इससे पहले मार्केट में आ जाएं। और सर एक और हाँ, इसके चांसेस भी हैं क्योंकि रिसेंटली एक स्टडी आई है, लास्ट वीक में देख रहा था। उन्होंने 1,000 से ज्यादा पेशेंट के ऊपर ये टेस्ट किया है, और इसके बड़े अच्छे जो हैं वो आउटकम आए हैं। और बेल्जियम में मेरे इंस्टीट्यूट में भी एग्जैक्टली ये ट्रायल स्टार्ट है, और इंशाल्लाह एक माह के अंदर अंदर हमारे पास कोई ना कोई आंसर होगा कि इसका आगे क्या हो सकता है। अच्छा सर आप क्या आपकी पूछना चाह रहे हैं? आपकी लैब होपफुल है, ये क्लोरोक्विनीन के बारे में मेरा ख्याल दूसरी लैब ने ये ऐलान कर दिया कि ये ज्यादा मोर्टेलिटी काज कर रही है, तो इसका दोनों को अगर हम साथ में लाके नतीजा निकालना चाहें तो क्या निकलेगा। नहीं, ऐसे है ना कि हाइड्रोक्सी प्लस जिथ्रोमाइसिन ये अकेला यूज शायद ना हो, इसके साथ कोई ना कोई एक और चीज यूज होगी, जो जिस वजह से मोर्टेलिटी होगी, शायद वो उसको ओवरकम अच्छा बाजी साहब, ये करेगा। पॉजिटिव साइड है। मैं पाकिस्तान में बात हो रही थी, मेरे बड़े भाई डॉक्टर हैं, उनसे ही हो रही थी कि जी जी। पाकिस्तान में कुछ कॉम्बिनेशन जो हैं उससे लोगों को सक्सेस हो रही है। उसकी वजह ये भी हो सकती है कि मतलब म्यूटेशन, जैसे आप कह रहे हैं कि कुछ चीजें मिलती जुलती हैं, इफेक्ट हो रही हैं। कुछ दवाइयों से पाकिस्तान में जो एग्जिस्टिंग दवाइयां हैं, लोगों कुछ कॉम्बिनेशन, जैसे पाकिस्तान में होता है ना, दड़बड़ा कर देते हैं ये भी दे दो ये भी दे दो, अपने को तो कुछ ना कुछ कॉम्बिनेशन से लोगों को सक्सेस हो रही है पाकिस्तान में, बाय द वे। जी जी सर, लेकिन वो अल्टीमेटली सर सोल्यूशन नहीं, फॉर एग्जाम्पल 20%, 30%, चलो हद कर लो 50% सक्सेस, तो 50% को रोकना तो फिर मैनेजमेंट स्ट्रेटेजी नहीं है ना। मतलब मैं 50 बड़ा आइडियल कह रहा हूँ कि वो भी कुछ मरीज हैं जो आखिरी स्टेज पे होंगे, उनको कवर हो जाए। वैसे तो ये है दवाई खाने की जरूरत ही नहीं, अभी अच्छे पे हो गया 2 दिन के बाद ठीक हो, 80% पॉपुलेशन आपकी रिकवर हो चुकी है, तो फिर मतलब है दवाइयों की जरूरत क्या है। जो 20% है वो डेफिनेटली, जो बंदा मर रहा है अल्लाह ना करे उसको, तो डेफिनेटली आप हर चीज ट्राई करोगे, पता नहीं कौन सी इस्तेमाल हो जानी है ना। तो सर जो ना मतलब है कि ये सारी चीजों का फायदा है अल्टीमेटली है, लेकिन उसका हम अगर वेट करें, वेट का क्या मतलब है कि 3 4 6 माह दें तो सही ना वैक्सीन को, कि वो आ तो लेना पहले ही ना हम उससे पहले अपना बेड़ा गर्क कर लें। इसी वजह से मतलब है कि दूसरी साइड पे ये अद्वियात के लिए कुछ टाइम तो देना निकाले से मैनेजमेंट स्ट्रेटेजी, मतलब है कि मेजर किरदार अदा करेगी और लोगों का बिहेवियर।
अगर ये चेंज ना हुआ तो दिन ब दिन सूरत बिल्कुल खैर, कोरोना की जो बात है यार, उसका कोई अभी तक तो कोई सोल्यूशन नहीं नजर आ रहा। हम्म, हाँ, तो जो पाकिस्तान में वो जो एक क्योर उन्होंने निकाला है, जो रिकवर्ड बंदे से एंटीबॉडीज लेके, और वो जो पेशेंट है उसमें उन्होंने इंजेक्ट करके कोई सक्सेस ली है। इस ये जो है काफ़ी पुराना तरीका है, ओल्ड एजेस में ये यूज़ किया जाता था, लेकिन वो भी इतनी सक्सेस नहीं हो सकता, क्योंकि वायरस जो है वो म्यूटेट करता है आफ्टर एवरी सेकंड्स कह लें या मिनट कह लें, उस शेप बदलता है। अब पहले बात मेरे लाइक माइंडेड बंदे आए हैं, मैं डेज की बात करता हूँ, सेकंड मिनट कह दिया, वेरी गुड। हाँ, नहीं वो क्योंकि वायरस जब अपनी शेप चेंज करेगा तो आपकी एंटीबॉडी वहाँ फेल हो जाएगी, वो शायद उसके साथ बॉन्ड ना बना सकें, तो वो प्रॉब्लम हो सकती है वहाँ पे भी। लेकिन ये नहीं मैं कह सकता कि अभी वो सक्सेस नहीं हो सकती, सक्सेस हो भी सकती, लेकिन 20-30% हम ये नहीं कह सकते कि वो 100% जो है वो उसका कोई क्योर है। और बाकी जो मैंने अभी एक्चुअली ज्वाइन किया, कोई में से कोई मैनेजमेंट की बात कर रहा था, मेरे ख्याल आज़ाद भाई शायद कर रहे थे, तो मैनेजमेंट ही ज़्यादा बेहतर है, वही हो सकती है। लेकिन मैं कभी सोचता हूँ कि जब ये लॉकडाउन ख़त्म होगा, दोबारा लोग बाहर निकलेंगे, तो ये सेम इशू फिर दोबारा हो जाएगा। अगर एक भी कैरियर है तो वो दोबारा इन्फेक्ट करना शुरू कर देगा लोगों को। तो इस जब तक इसका कोई वैक्सीन नहीं आती तब तक जो है ना, ये मसला ऐसे ही रहना है। वो इंग्लैंड में वो न्यूज़ में आया था कि उन्होंने कोई वैक्सीन बनाई हुई है, तो वो उन्होंने ट्रायल वर्जन पे अभी लेके गए, उनकी गवर्नमेंट ने उन्हें परमिट किया, तो होप्स हो कि वो वर्क करेगी। तो देखते हैं फ्यूचर में क्या होता है। बिल्कुल ठीक। मैं एक थोड़ी सी पॉजिटिव बात करना चाहूंगा। कोई बंदा अगर ये कहता है ना कि हो कुछ नहीं सकता या हुकूमत कहे, तो मैं इस चीज को एग्री नहीं करता। इसका एक तरीका कार है सर, आप ना वायरस की म्यूटेशन रेट को कैलकुलेट करें और फिर आप पॉपुलेशन साइज में देखें कि एक मतलब है कि कितनी पॉपुलेशन साइज के अंदर ये खुद ब खुद खत्म हो जाएगा। इसकी कैलकुलेशन करवाने की जरूरत है। अगर मेरे पास कोई जिनोमिस्ट हो और कंप्यूटर बायोलॉजिस्ट हो, तो मैं उनसे ये कैलकुलेट करके हुकूमत को पहले बता दूंगा, अगर 2 हफ्तों के अंदर इतने इलाके को अलहदा कर दो, यहाँ पे क्लियर हो जाएगा। लेकिन चीज है कि ये सिर्फ हमारी जो मैनेजमेंट अथॉरिटीज है, इसे समझ हमारे साइंसदान बस उनको बताएं कि ये 2 अहम एंगल हैं, इनको गौर करो, उसके बाद आप मॉडिफाई कर लो, तो बेहतर हो जाएगा पहले से। ख्याल है कि ये जो वायरस है, मेरी अपनी ये ओपिनियन इस बारे में है कि ये उस वक्त तक हमारे अंदर या आसपास रहेगा जब तक हमें हमारे पास कोई मेडिसिन एग्जैक्टली नहीं आ जाती, जो कि इंशाल्लाह उम्मीद है कि होपफुली आ जाएगी फ्यू मंथ्स। मेडिसिन की वैक्सीन हो सकता है ना आए इतने इतने टाइम में, तो उस टाइम तक हमें लॉकडाउन टाइप स्टाइल में रहना चाहिए, फिर उसके बाद फिर अल्लाह मालिक। अच्छा भाई साहब, आप कहें कि ऑप्टिमिस्टिक साइड क्या है इसकी, क्या लगता है कि यार अगर अगर सारा कुछ हाँ, अथॉरिटीज को सिर्फ साइंसदान हमारे ये बता दें कि इन 2 एंगल से, यानी कि स्पेशली री इन्फेक्शन ड्यू टू न्यू वेरिएंट के एंगल से इस वायरस को देखें और मैनेजमेंट इंप्रूव कर ले, तो आप दिन ब दिन इसको पीछे की तरफ धकेल देंगे। अगर आपने इसको नेग्लेक्ट किया तो ये आपको पीछे धकेलता जाएगा। तो ये कितना मुश्किल काम है कि हमारे साइंसदान इस चीज के ऊपर उनको सिर्फ नजर सानी करवा दें और रिमोट इलाके से शुरू हो और बड़े। देखो जी, मैं ये नहीं कहता कि हम पूरे पाकिस्तान को खिला सकते हैं, लेकिन 15% पॉपुलेशन को 85% पॉपुलेशन खिला सकती है। पहले आप 85 क्लियर कर लें या 70% पहले क्लियर कर लें, वहां पे अपनी इकोनॉमी को दड़ाएं। बल्कि आप सुपर पावर बन सकते हो 1 ईयर में, अगर आप ये एंगल अभी चेंज कर लो तो। मैं लिख के दे रहा हूं। तो इससे बड़ी पॉजिटिव बात क्या होगी कि हम दुनिया की सुपर पावर बन सकते हैं 1 ईयर के अंदर, क्योंकि अगर हम मतलब अपने छोटे छोटे इलाकों को क्लियर करते हुए बड़ों की तरफ बाद में जाए, उनको खिलाएं घर में बिठा के। कराची ने बहुत खिलाया हमें, हम अगर उन्हें 2 महीने खिला लेंगे तो कोई मसला नहीं होगा। बड़े तो ये एक पॉजिटिव शय है, कुछ नहीं है ये वायरस। इस हद तक मैं एग्री करूंगा, ये फ्लू से ज्यादा कुछ नहीं है, ओवर रेट हो रहा है। लेकिन चूंकि अगर आप समझेंगे नहीं तो ये उल्ट होगा। जी सही साहब, आपकी पॉजिटिव बात जी। बस अल्लाह बेहतर करेगा, मैनेजमेंट पे तवज्जो दें। और दूसरा ये है कि ये वायरस बेसिकली इसने कौमों को यूनाइट किया, एक लिस्टर का काम दिया इसने। और ये है कि
दूसरा अनफॉर्चुनेटली ये बहुत बड़ी हमारी बदकिस्मती है कि जो है ना साइंस में तवज्जो नहीं दी गई पहले, हेल्थ साइंस में ख़ास तौर पे ना। यूरोप में देख लें, एशिया में देख लें, यूएस में देख लें, साइंस में लोग इन्वेस्ट ही नहीं करते, गवर्नमेंट भी फंड बहुत कम रखती है, बाकी चीज़ों में उड़ाई जा रहे हैं फंड, और जो है ना साइंस में बहुत कम है। अस्सलाम वालेकुम अस्सलाम वालेकुम जनाब, क्या सर, हाल चाल कैसे है हैं? ठीक सर? ठाक हैं? खुशबाश हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। सर ऐड करें, क्या खुशखबरी आपके पास है? कोई लोगों को अच्छी खबर भी मिले कोई? हाँ, वो मैं बता रहा था, माशाल्लाह आप लोगों के प्रोग्राम बाजवा साहब के साथ भी आपके पिछले प्रोग्राम भी देखता रहा हूँ। ये वेरी वेरी है तो बड़ी प्रॉमिसिंग है। मैं रिजल्ट्स भी देख चुका हूँ इनके, जो ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के जो ट्रायल्स उन्होंने शेयर किए थे, क्योंकि हम लोग इंडस्ट्री से रिलेटेड हैं। कुछ काम हमारी जिस कंपनी में मैं काम कर रहा हूँ हम भी काम कर रहे हैं। जैसे बाजवा साहब, कालू साहब कह रहे थे कि वैक्सीन का तो शायद पता नहीं, लेकिन मेडिसिन इसकी जल्दी आ जाएगी। इज वेरी राइट अबाउट इट कि इसकी मेडिसिन आ रही है। आई विश कि मैं थोड़ा इनलाइटन कर सकता। कोई कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन होती हैं जो हम अलाउड नहीं है शेयर करने के लिए। ईमेल कर दो। जनाब कालू साहब, आपको ईमेल पहुंच जाएगी इंशाल्लाह। नहीं, ये वेरी प्रॉमिसिंग है। एक तो वैक्सीन के रिजल्ट्स भी हमने देखे हैं, वो बहुत अच्छे हैं। गुड थिंग ये है कि ये जो मैं दवाई की मेडिसिन की बात कर रहा हूँ, क्योर की बात कर रहा हूँ, ये कोशिश कर रहे हैं नाइट्राइट्स के साथ क्योर करने की। ये एक बात मैं आपको बता सकता हूँ। और इसके लिए उन्होंने ह्यूमन ट्रायल्स का जो है वेडनेसडे को ये जो गुजरा वेडनेसडे तब अप्लाई कर दिया है। और यूनाइटेड किंगडम में, यूएसए में और एक दो और कंपनी मुल्क हैं जहां ये पैरेलल करेंगे ह्यूमन ट्रायल्स पे। ये होपफुली मुझे लगता है, क्योंकि अब ये इन विट्रो जाने की कोशिश नहीं कर रहे, ना ही टाइम है इनके पास इतना। तो जो एफडीए है यूएसए में और यहाँ की जो रेगुलेशन अथॉरिटीज हैं, दे आर वेरी वेरी लीनियंट नाउ। वो दे रहे हैं, आपको इजाजत दे रहे हैं। वो कहते हैं किसी के पास कुछ है, कम टू अस, वी गिव यू ट्रायल्स। तो वैक्सीनेशन तो बाकायदा स्टार्ट हो चुकी है थर्सडे से। द फर्स्ट पर्सन हैज बीन इंजेक्टेड। और जो दवाई है वो वी आर वेरी होपफुल कि एक दो वीक में इंशाल्लाह क्लिनिकल ट्रायल में चली जाएगी वो। और उसके रिजल्ट बहुत अच्छे हैं। मैं इसलिए उसके ऊपर होपफुल हूँ कि उसके नाइट्राइट्स के माइनस नेगेटिव इफेक्ट्स नहीं है बिल्कुल भी। मैं खुद और नाइट्राइट्स ये इसमें बता दें कि ये जो ट्रायल स्टार्ट होंगे, हाउ मच टाइम इट विल टेक? कालू साहब, ये जो ट्रायल स्टार्ट हो रहे हैं ना, यहाँ चीजें, अब आपको पता है पूरी दुनिया में ये पैनिक हुआ है हर काम। बहुत लोग, अब जैसे अभी आप लोग सप्लाई चेन की बात कर रहे थे, अब टेंशन ये शुरू हो गई है। पहले ये टेंशन थी ना कि ये दोबारा आ जाएगा, बाजवा साहब बार बार बात करते हैं कि यार ये दोबारा आएगा। ये टेंशन तो है, लेकिन अब और ज्यादा परेशानी ये शुरू हो गई है, जो सप्लाई चेन है फूड की, ये ना टूट जाए कहीं। अगर ये टूट गई बड़े मुल्कों में तो बड़ा मसला बन जाएगा लॉकडाउन के हवाले से। लोग ये यहाँ फिर खाना जंगियां शुरू हो जाएंगी, लोग एक दूसरे को लूटना शुरू कर देंगे। इट्स अ बिग प्रॉब्लम। तो ये ह्यूमन ट्रायल्स का, अभी आपको पता है जो बेसिक हमारा साइंटिफिक टाइमलाइन है वो तो 5 से 7 साल होती है। बहुत लंबा है, लेकिन उसको ये लेके आ रहे हैं माइक्रो लेवल पे, छोटे लेवल पे लेके आएंगे। कोशिश ये है कि एटलीस्ट इन्हें 170 से ऊपर पेशेंट अगर मिल जाते हैं और वो उनके ऊपर ट्रायल इनके 70 to 80% पॉजिटिव आ गया तो दे विल गो ओवर, वो मार्केट लेवल पे चले जाएंगे। जैसे ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी ने, कमिंग बैक टू द वैक्सीनेशन, स्टार्ट की है वैक्सीनेशन। उनके पास बड़ा नेटवर्क है पेशेंट्स का टू ट्राई विद। इसी तरह यूएसए एफडीए ने जो अपने आप को थोड़ा सा डाउन किया, लीनियट किया है। ये चाइनीज डॉक्टर है जिसने पहले भी ये अबोला पे और दूसरे पे वायरस पे सार्स पे काम किया हुआ ऑलरेडी पहले। तो उसने भी 3 वैक्सीनेशन तैयार की हुई थी। 7-8 महीनों से वो वैक्सीनेशन पड़ी हुई थी, एफडीओ से अलाउ नहीं कर रहा था। ठीक है, उसको भी उन्होंने अब अलाउ किया है। उसका प्रीवियस 1.5-2 महीने पहले मैंने इंटरव्यू देखा था, तो उसने बहुत क्रिटिसाइज किया था एफडीओ को कि हमें अलाउ नहीं कर रहे, हमें टाइम नहीं दे रहे। कोई इनमें से कोई 1-2 वैक्सीनेशन अब तक आ चुकी होती है। लेकिन अब आपको पता है अमेरिका में हालात बड़े खराब है, इधर भी बड़े खराब हो रहे हैं। तो इंशाल्लाह मैं बड़ा पॉजिटिव हूँ। ऊपर से हमारा रमजान आ गया।